नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमावत। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक बहुपद है। 3.1 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। 3.2 हमारी स्टार्ट है। 3.2 में हमने एक क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन, और उस पहले क्वेश्चन का पहला हमने कर लिया था और आज हम लास्ट में कर रहे हैं पांचवा। पहले क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा। एल्गोरिथम विभाजन वाला मेथड आपको बाकायदा इस क्वेश्चन की सहायता से मैं स्पष्ट कर पाऊँगा यहाँ पे, और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम भाग की प्रक्रिया में ये पहचानते हैं कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है। भाज्य और भाजक क्या है, तो हम f(x) में gx का यहाँ पे भाग दे रहे हैं, तो हमारा भाज्य क्या है, f(x) है, और भाजक क्या है, gx है। सर्वप्रथम हम भाज्य और भाजक को मानक रूप में लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं f(x) एवं gx को, f(x) एवं gx को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर। अब दोस्तों मानक रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो बहुपद है उसकी बड़ी घात आएगी, फिर छोटी घात आएगी, फिर उससे छोटी वाली घात, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है, घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हम यहाँ पे f(x) को लिख रहे हैं। पहले f(x) बराबर दे रखा है 9x⁴ माइनस 4x² प्लस 4। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात क्या है भाई, 4 हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 4 घात वाला लिखेंगे। उसके बाद में आपको 2 दिख रही है डायरेक्टली, 4 के बाद में 3 नहीं आया, और उसके बाद में क्या आ रहा है, 2 घात वाला पद आ रहा है। तो 3 घात वाला पद इसमें नहीं है, तो हम 3 घात वाला पद कैसे लिखेंगे, 0 लगा लेंगे आगे, और फिर यहाँ पे x³ कर देंगे। दोस्तों अब इसका मतलब अभी भी 0 ही है, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब आपको ये दिखने में सुविधा रहेगी, कैलकुलेशन करने में काफ़ी सुविधा रहेगी, क्योंकि घटती हुई घातों के रूप में 4 के बाद में 3 मैंने लिख दिया है, बल्कि इसमें 3 नहीं था। जो चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई है, जो घात नहीं लिखी हुई, उसके आगे हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा के लिख देंगे। फिर इसके बाद में 2 घात वाला लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस का है, -4x² लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 घात वाले के बाद में डायरेक्ट ही अचर पद आ रहा है, 1 घात वाला नहीं आया, तो हम भी इसको कैसे लिखेंगे, 0 × x। इसके ऊपर 1 घात मानी जाती है, आप 1 लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, 4। तो f(x) का मानक रूप क्या हो गया, 9x⁴ प्लस 0x³ माइनस 4x² प्लस 0x प्लस 4 हो गया। इसी प्रकार से आपको इसको लिखना है। तो ये तो पहले से ही मानक रूप में लिखा हुआ है दोस्तों, देखो 3x² फिर x - 1 घटती हुई घातों के रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये पहले से मानक रूप में सेट था। अब आगे बात करते हैं भाग की प्रक्रिया की। तो इधर वाला जो पोर्शन है हम कार्य के लिए रख रहे हैं, और इधर वाला पोर्शन जो अपना फेर काम है वो इधर करेंगे। तो भाग का चिन्ह बना लेते हैं इसमें, जिस प्रकार से आपने आज से पहले भाग दिया था उसी प्रकार से है सेम। 9x⁴ यहाँ पे f(x) लिखते हैं, और f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, ये है 9x⁴ प्लस 0x³ माइनस 4x²। देखो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको आगे, प्लस 0 × x प्लस 4, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, gx की वैल्यू क्या है भाई, 3x² प्लस x और माइनस में क्या है, 1। तो इस प्रकार से हमने भाग के फॉर्मेट में इसको सेट कर दिया। अब भाग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाज्य का पहला पद देखते हैं। भाज्य कौन सा है, f(x) है, और f(x) का पहला पद क्या है, 9x⁴। तो हम भाज्य के पहले पद यानी कि 9x⁴ में भाजक के पहले पद का भाग देंगे। भाजक का पहला पद क्या है, 3x² है, तो इसमें आप भाग दोगे 3x² का। तो देखो पहले 3 से काट दो, इसको कितनी बार जा रहा है,
9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ऊपर 4 घात है और नीचे 2 घात है, तो 2 घात कट जाएगी, कितनी बचेगी 2। तो आप 9x⁴ में 3x² का भाग दोगे तो क्या आ रहा है, 3x² आ रहा है। जो आया वो आपको यहाँ पे लिखना है, राइट साइड में लिखना है 3x²। अब 3x² को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, भाजक से। तो हम यहाँ पे रब कार्य में कर रहे हैं, 3x² मल्टीप्लाई करेंगे हम भाजक से यानी कि gx से, और gx की वैल्यू ये रही, आप यहाँ पे देख सकते हो 3x² + x - 1। अब मल्टीप्लाई करने का काम तो ये 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में आपने काफ़ी किया है, रिहर्सल आपका होगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको पता होगा प्लस को प्लस से गुणा करते हैं प्लस ही आता है, और 3 3 से गुणा होगा तो 9 आ गया। x² से गुणा होता है तो x की घात 4 बन गई। फिर ये पद अगले पद से भी गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x की घात 3, 2 घात इसकी है 1 घात इसकी है, इसलिए घातें जुड़ जाती है। आधार समान होता है तो गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, इसका चिन्ह प्लस का है और इसका माइनस का है, तो ये पहले चिन्ह गुणा होते हैं, प्लस गुणा होगा माइनस से तो क्या आता है माइनस, फिर 3 गुणा होगा किससे, 1 से, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। x² भी गुणा होगा x², आप ये देख सकते हो कि 1 से किसी को भी गुणा करो वापस वही आ जाता है, तो 3x² 1 से गुणा होगा तो यही आ गया। अब ये जो आया है उसको कहाँ लिखना है भाई, इसको कहाँ लिखेंगे, तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, जो हमारा भाज्य है उसके नीचे लिखेंगे, 4 घात वाले के नीचे 4 घात वाला पद आएगा, 3 घात वाले के नीचे 3 घात वाला, 2 घात वाले के नीचे 2 घात वाला। अब देखो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे 0 क्यों लगाया। यदि हम यहाँ पे 0 नहीं लगाते हैं तो आपके ये 3 घात वाला पद आता, वो आप उसको लिखने में दुविधा रहती, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 घात वाला पद दिख ही नहीं रहा था। तो अब 0 लगाने से सुविधा हो गई कि आपको 3 घात वाला पद दिख रहा है और उसको उसके नीचे लिख सकते हैं। 3x, सॉरी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। फिर आगे देखो स्क्वायर वाले के नीचे आ जाएगा -3x²। इतना करने के बाद में आपको इनको घटाना है, ऊपर वाले में से ये नीचे वाला घटाना है। और आपको याद होगा जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये माइनस का बन गया, ये भी किसका बन जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का बन गया। इतना करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये 9 प्लस का नहीं है, ये माइनस का है। 3 किसका है, माइनस का है, और ये वाला 3 किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब आप कैलकुलेशन करोगे इन चिन्हों के साथ, नीचे वाले जो चिन्ह हैं उनको मानते हुए कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे माइनस के 9 है, और दोनों जुड़ते हैं तो फिर कट जाते हैं। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, 0 और -3 क्या होगा भाई, -3। आगे x³ लगा हुआ है तो इधर भी हम क्या कर देंगे, x³ लगा देंगे। आगे वाले पे बढ़ते हैं, स्क्वायर वाले पे आप ऊपर देखोगे माइनस का 4 है और नीचे प्लस का 3 है, तो क्या बचा, माइनस का 1 बचा, और स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आप चाहो तो 1 को ऐसे भी लिख सकते हो, -1 x², परंतु 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो वापस वही आ जाती है, यानी कि x² ही आ जाएगा। अब शेष पद जो बच रहे हैं उनको तो ऐसे के ऐसे ही आप उतार सकते हो, 0x + 4। देखो इतनी प्रोसेस हो गई है। अब सेम प्रक्रिया है, अब आपका भाज्य ये बन गया है। अब आपको भाग इसमें देना है, इस बार पहले भाग हमने इसमें दिया था, अब इसमें देना है। तो सेम प्रक्रिया है, भाज्य के पहले पद में, इधर रफ कार्य में हम समझ लेते हैं, भाज्य के पहले पद में, यानी कि ये पहला पद क्या बन गया, -3x³, -3x³, और भाजक का पहला पद क्या है, 3x²। तो इसमें भाग दे दो, 3x² का भाग दोगे क्या आएगा दोस्तों, 3 से 3 कट रहा है और ये माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पे देखो 3 घात है, नीचे 2 घात है, तो 1 घात बच गई, और 1 आप ऊपर घात लगाओ चाहे मत लगाओ, उसके ऊपर 1 मानी जाएगी, क्योंकि 2 की घात 1 का मतलब होता है 2 को 1 बार लिखो, तो आप 2 की घात 1 लिख दो चाहे 2 लिख दो, बात वही है। सेम कैलकुलेशन इसमें होती है, बीजीय व्यंजकों में होती है। तो यहाँ पे -x आ रहा है।
इस माइनस एक्स को हम यहाँ पे लिख देंगे फिर से। अब जो आया था माइनस एक्स उसको किससे गुणा करेंगे, इधर वाले भाजक से गुणा करेंगे। तो रफली हम समझ लेते हैं, यहाँ पे गुणा करके देखते हैं। माइनस एक्स गुणा होगा किससे, भाजक से, इधर वाले पार्ट से गुणा होगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इससे गुणा करना है, बहुत सिंपल है। देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस को माइनस से गुणा करते क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, x की घात 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो घातें गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगी, x की घात कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ पे आपको 3 भी दिख रहा है, तो आप यहाँ पे 1 मान के चलना भाई, 1 तो गुणा में रहता है, 1 × 3 तो क्या आएगा 3, और x वाला x से गुणा होगा तो x की घात 3 बन गई। अब आगे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो फिर से क्या आएगा माइनस, और x की घात 1, x की घात 1, तो x की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करते प्लस बन जाता है, और यहाँ पे x से गुणा होगा तो क्या आ गया x। इसको वापस भाज्य के नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखना है 3 घात वाला 3 घात वाले के नीचे, 2 घात वाला 2 घात वाले के नीचे, और 1 घात वाला 1 घात वाले के नीचे आपको लिखना है। तो यहाँ पे माइनस 3x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x। फिर से घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, सेम प्रोसेस है। आपको घटाना इसमें से ये वाला घटाना है, जो माइनस का दिख रहा है वो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का दिख रहा है वो माइनस का बन जाएगा। अब इतना करने के बाद में नीचे वाले चिन्हों के साथ आपको कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। तो ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। -3 और +3 तो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे माइनस का 1x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 1x स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा भाई, 0 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस का 1x बच गया और प्लस में 4 बच गया। अब हम भाग नहीं देंगे, यहाँ पे सावधानी से समझना है मित्रों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये शेषफल आ रहा है इसकी घात 1 है और इसकी घात कितनी है, 2 है। जब आपके पास यहाँ पे जो घात आती है वो भाजक से कम आ जाती है, जैसे यहाँ पे 2 घात वाला है और यहाँ पे इससे कम घात आ जाती है, तो आपका भाग पूरा हो चुका है। अब आपको आगे नहीं करना है जब तक यहाँ पे घात इससे कम नहीं हो जाती है। इसका मतलब है इसमें जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात यदि 2 से कम आ जाती है तो फिर भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और यदि इससे बड़ी घात आती है तो आपको निरंतर यही प्रक्रिया अपनानी है दोस्तों। अब भाग प्रक्रिया समाप्त हो गई तो उत्तर कौन से होंगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भागफल और शेषफल क्या होगा, तो आपका भागफल तो आ रहा है यहाँ वाला, ये क्या कहलाता है, भागफल, भागफल, और यहाँ पे आएगा वो क्या है भाई, शेषफल, शेषफल। तो अंत में हम लिख सकते हैं भागफल और शेषफल इधर आंसरों में लिख देंगे। भागफल बराबर क्या आया, भागफल बराबर आया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस x, और शेषफल आया, शेषफल -x + 4। अब आपका उत्तर सही है या नहीं है इसकी जांच कर सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, जो प्रमेय थी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसका उपयोग करके हम जांच कर सकते हैं। बोर्ड पूरा भर गया है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए एक बार इसको मिटाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों भागफल, शेषफल, और यहाँ पे ये आपका जो है ये क्या था, भाज्य, ये क्या था भाई, भाज्य, ये fx वाला भाज्य था और ये क्या था, भाजक था। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ रफली। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जांच कैसे करते हैं हमारा भाग सही है या नहीं है। तो विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ कि भाग सही है या नहीं है। विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब एक बार इस प्रमेय को मैं अंक गणित पे अप्लाई करता हूँ। जैसे आपको भाग देना है 7 में 2 का, 7 में 2 का भाग देना है, सिंपल समझते हैं। फिर इसकी सहायता से ये मान रख के इसको सोल्व करेंगे।
तो 2 का भाग देंगे हम, कितनी बार जा रहा है भाई, 3 बार जा रहा है, और क्या आएगा 6, और शेषफल क्या बच गया 1। जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कम घात आ जाती है तो भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और अंकगणित की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भाजक है जैसे 2 है और इससे छोटा यहाँ पे आ जाए तो भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो ये क्या आ गया आपका शेषफल, ये शेषफल, शेषफल, और ये क्या आ गया भागफल, और ये क्या है आपका भाज्य, और ये भाजक। ये भाजक आ गया, ठीक है। अब इसमें मान रख के देखते हैं हम, भाज्य क्या है 7, ये लो 7 रखा है यहाँ पे, बराबर भाजक क्या है, भाजक का मान देखो 2 है, फिर गुणा का चिन्ह, भागफल क्या आया 3, प्लस शेषफल क्या आया 1। इनको कैलकुलेट करें तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। यदि 7 आ रहा है तो हमारा भाग प्रक्रिया सही है, भाग सही है, अन्यथा गलत है। 2 × 3 कितना हुआ 6, और प्लस 1 7, और इधर भी क्या आ रहा है 7, तो हमारा भाग सही है। अब इसी प्रकार से इसकी जांच करके देखते हैं एल्गोरिथम की, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम बीजीय व्यंजकों के भागफल की जांच करेंगे कि सही है या नहीं है। देखो भाज्य क्या है आपका, भाज्य ये है fx, ये क्या है भाज्य, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाज्य बराबर आपका है, भाज्य बराबर है 9x की घात 4 माइनस 4x² प्लस 4, और भाजक है आपका यहाँ पे 3x² प्लस x माइनस 1। अब इसमें मान रखते हैं, भाजक का मान क्या है भाई, भाजक बराबर है 3x² प्लस x माइनस 1। इसको गुणा करना है भागफल से, भागफल आया था हमारे 3x² माइनस x, और शेषफल क्या आया माइनस x प्लस 4। अब इसको सोल्व करें, इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए भाज्य, भाज्य मतलब ये आ जाना चाहिए अपने 9x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस 4 आ जाना चाहिए, तो प्रक्रिया सही है, अन्यथा गलत है। तो एक बार कैलकुलेशन करके देखते दोस्तों। पहला पद क्या है 3x², ये इस पूरे पद से गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, तो गुणा करना तो आपने सीखा होगा 8th में 9th में, मैं गुणा कर रहा हूँ, ये इससे गुणा होगा तो 9x की घात 4 बनेगा, 3 × 9, और x² गुणा होता है तो x की पावर 4 बन गया। फिर आगे वाला ये देखेंगे माइनस x से गुणा होगा, यही पद किससे गुणा होगा माइनस x से, तो क्या आएगा माइनस 3x³ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, और गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसी प्रकार से ये दोनों पद कैलकुलेट हो चुके हैं इस पद के साथ। अब अगले पद के साथ फिर से इन दोनों को कैलकुलेट करना है x के साथ, तो प्लस इससे गुणा होगा तो 3x³ बनेगा, फिर ये x इससे भी गुणा होगा तो माइनस x² बनेगा। दोनों के साथ x कैलकुलेट हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है, उसके बाद में माइनस 1 भी इससे गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट से। तो जब गुणा करोगे तो आपका माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या आ जाएगा माइनस 3x², यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या बन गया प्लस x। अब आगे देखो, ये सभी पद इनसे गुणा हो चुके हैं, यानी कि इसमें कितने पद है 3 पद हैं, और इसमें कितने पद हैं 2 पद है, तो 3 × 2 तो 6 पद बन गए गुणा होने पर, 1 2 3 4 5 और 6 पद आ गए। अब यहाँ पे अगला पद क्या है प्लस, इस ब्रैकेट से गुणा होगा तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, माइनस x आ गया, और यहाँ पे प्लस का 4 आ गया, प्लस गुणा प्लस के 4, तो क्या आएगा प्लस 4। अब जो एक जाति के पद हैं, एक बिरादरी के जो पद है, 4 घात वाले 4 घात वाले में ऐड कर सकते हैं, 3 घात वाले को 3 घात वाले में ऐड कर सकते हैं, 2 घात वाले को 2 घात वाले में ऐड कर सकते हैं। तो आपको एक एक जो सेम घात के उनको एक जगह लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 4 घात वाले से। 4 घात वाला केवल इसमें एक ही पद दिख रहा है, ये तो ये तो ऐसे कि ऐसे ही आ जाएगा मित्रों, 9x की पावर 4 ही आ जाएगा। अब 3 घात वाला एक पद तो यहाँ पे दिख रहा है,
एक यहाँ पे है और इसके अलावा और कहीं पे है नहीं इसमें। तो ये तो माइनस का 3x³ है और ये प्लस का 3x³ है, तो ये तो दोनों मिलके क्या हो गए, 0 हो गए। उसके बाद में स्क्वायर वाले पे आते हैं। स्क्वायर वाला एक पद तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 4। यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं दोस्तों, गुणा करते हैं तभी प्लस का आएगा, हम जोड़ रहे हैं -1 और -3 तो माइनस के 4, x² हो गया। अब स्क्वायर वाले पद की कैलकुलेशन पूरी हो गई है। अब x वाले पे आते हैं, तो x वाले दो पद है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो ये भी कट गया। अब जो लास्ट में क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या यही भाज्य था। तो भाज्य देखो हमारा 9x⁴ माइनस 4x² + 4, बहुत अच्छा यही आ रहा है। ये क्या आ गया, अपना भाज्य आ गया। तो दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना भाग बिल्कुल राइट है। और आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए